हुए, लेकिन हिस्टोरिकली जब जब ऐसे मोमेंटरीली इन्फ्लेशन राइज हुआ और ये फेड जानता था कि ये इन्फ्लेशन आना चाहिए, उन्होंने काफी सारा पैसा प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट किया हुआ है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये रीजन है कि जो आपकी डॉलर इंडेक्स है वो सपोर्ट कर रही है। साथ में आप अगर यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स देखें तो वो कई 13 साल के एक तरह से ब्रेकआउट पे आए हैं। साथ ही में जो बेस मेटल्स है, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है, उनमें बड़ी तेजी है। देखिए, ये सारे संकेत ये कर रहे हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो काफी बेहतर है पहले से, और साथ में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है फ्रेश पैसा आने के लिए। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले कुछ महीनों में, देखिए ये जो टारगेट है 16,500 का, ये दिसंबर 2021 तक का है। आने वाले महीनों में मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा इंडिया में आना चाहिए। हमने ये पैसा लास्ट ईयर हमने सितंबर अक्टूबर नवंबर में देखा था जब मार्केट ने वन वे रैली दिखाई थी। वैसे इनफ्लोज मार्केट में इंप्रूव होने चाहिए। जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो कोविड और लॉकडाउन की, आई थिंक जैसे जैसे ये सुलझेगी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। देखिए, अच्छी खबर और अच्छी प्राइस कभी एक साथ नहीं आती है। तो अभी अगर अच्छी प्राइस आपको मिल रही है, डेफिनेटली कोई खबर नेगेटिव है इस वजह से मिल रही है, तो हमें घबराना नहीं है। इस वोलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में मार्केट में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये तो रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं 16,500 तक दिसंबर में निफ्टी पर। फिलहाल एक दो स्क्रीन्स पर शॉर्ट्स ले आते हैं आपके सामने। कुछ समय पहले पर CDSL पर चर्चा हुई, दिन का उच्चतम लेवल 832 देखा गया। देखते हैं कहां ट्रेड कर रहा है अभी, 828। और साथ ही साथ आप देखिए, हमेशा आपको कदम मिला के चलता हुआ दिखता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर, जिसने लगभग 20% हिस्सेदारी CDSL में खरीद रखी है। स्टॉक आपके सामने फ्रेश 52 हफ्ते का हाई सितंबर 2018 तक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, मैं एक चीज जो स्क्रीन पे देख रहा हूं और वो है L&T। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने शैल जी वेडनेसडे की मॉर्निंग में UPL की एक कॉल ली थी, इस मद्देनजर 700 की कॉल कि भैया अर्निंग्स है और अर्निंग से पहले स्टॉक में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वो कॉल गजब चली। अब मैं एक ऐसे स्ट्राइक पे आता हूँ, सिमिलर डेटा है, सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, सिमिलर वॉल्यूम है। एक बार आप L&T लेके आइए 1423। L&T जहां पे ट्रेड कर रहा है शैल जी, इसके ऑप्शंस में इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है कि पूछिए मत। चंदन, आई होप आपने रीड किया होगा। 2 दिन के वॉल्यूम्स देखिए, और L&T अब इस मार्केट में, इस बाजार में कल के हाई को, यानी बुधवार के हाई को क्रॉस करता हुआ इसकी 1460 की कॉल लेके आइएगा। क्या इसकी 1460 की कॉल पे फोकस करें? इसकी 1460 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब करीब 24 रुपये 50 पैसे के आसपास। चंदन, इस फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आया तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनता है? 1490 1500। और ऐसे में क्या इस ऑप्शन पे राइड करें? और प्लीज स्टॉप लॉस मेंशन कीजिएगा, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए उसमें? बिल्कुल वीरू, L&T का काफी अच्छा सेटअप है, और इसीलिए अभी जब 2 बजे के शो में हम बात कर रहे थे तो L&T और अपटेक की बात की। L&T का जो प्राइस सेटअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पे। डेटा सेटअप भी काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और 1460 की कॉल है वो लगभग अपने 17-18 दिन का ब्रेकआउट भी दे रही है। ये स्टॉक जो 1460 की कॉल है अभी लगभग 25.5 रुपए चल रही है, लेना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 40 रुपए तक के टारगेट L&T की 1460 की कॉल में बनने चाहिए। वहीं स्टॉक्स के लेवल्स की बात करें तो 1390 का यहाँ पे सपोर्ट काम करेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं 1480 से 1510 तक के लेवल L&T छू सकता है। आपके सामने L&T पर चर्चा होती हुई दिख रही है, और कुछ समय पहले यहाँ पर कविता जी ने आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल दिया था। देखते हैं बाजार में कहाँ मोमेंटम आपको स्क्रीन पर बनता हुआ दिखता है। NSE 500 में यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं जहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़िया तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखता है। ये सारे स्टॉक्स तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। NH नारायण हिरदारे लाइए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर। 436 का प्राइस आपके सामने है। लगभग ये स्टॉक आपको 4-4.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा,
और कहानी ये है कि वॉल्यूम 4.4 गुना बढ़ा हुआ है। सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपको एक बात ज़रूर पता चलेगी कि इस तिमाही में जब नतीजे आपको पहली तिमाही के आते हुए दिखेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कोविड की वजह से बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। स्थिति गंभीर है, लेकिन क्या करें, भाव भगवान है और आपके सामने 436 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नारायण हृदयालय। प्रश्न करेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, कैसा लगता है आपको काउंटर ये नारायण हृदयालय? बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले करीब 2 मंथ में स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया और लगातार वहां पर सपोर्ट किया। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा। उसका नेकलाइन आज ब्रेक हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है 400 रुपए के आसपास और स्टॉक तैयार हो गया है नेक्स्ट मूव के लिए। मेरे हिसाब से ये मूव स्टॉक को कम से कम 485 490 के लेवल तक लेके जाएगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। एनएच में स्टॉप लॉस आपको 414 रुपए के नीचे रखना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये स्टॉक पे आपकी राय है। इस वक्त करीब 435 पे एक इंट्राडे स्विंग अगर आप देखें अच्छा बनता हुआ और 3 मंथ चार्ट्स पे आप देखिए स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलता हुआ। निफ्टी करीब 14,682 पर आकर एक बार फिर से अटेम्प्ट ले रहा है डे हाई की जोन को अप्रोच करने का। एंड दैट क्रेडिट गोज टू एल&टी और साथ ही साथ शैलजी रिलायंस। इस वक्त रिलायंस एक बार फिर से लोअर शेडो वाइल्ड करता हुआ डे हाई पर और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त एक रिलायंस पे टेक चेक ले लेते हैं, प्लीज रिलायंस दिखाइएगा, उसके बाद सुमित के पास चलेंगे कि एग्जैक्टली नंबर्स थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। रिलायंस पे चंदन जरा अपना टेक दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो इस बार के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे इनके, उस पर स्टॉक ने रिएक्ट किया। हालांकि कल अगर आप देखें बाजार के साथ नीचे भी आया था वेडनेसडे को ये, अब एक बार फिर से 200 डे की ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। अगेन विद डिस्क्लोजर के जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। मैं सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहा हूं, आपका टेक क्या होगा रिलायंस पे? वीरू, देखिए, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस यहाँ पे काफी दिनों से डल है, नहीं तो कोई बड़े अपसाइड देखने को मिले या बड़े डाउनसाइड देखने को मिले। बट जिस हिसाब से सपोर्ट लेवल से स्विंग मार रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि रिलायंस बाजार को थामता है तो यहाँ पे आगे ये बढ़कर मोमेंट बनेगा। आप देखोगे प्रीवियस स्विंग लो ने इस काउंटर ने 1876 के लो बनाए, आज के दिन इसने लगभग 1906 के आसपास के लो बनाए। तो हायर लोज के साथ ये काउंटर एक बुलिश डाइवर्जेंस और बेस बना रहा है। तो लगभग ये 1900 का सपोर्ट यहाँ पे वर्क करना चाहिए और उसकी वजह से एक बार ये 2035 तक के बाउंस दिखा सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 4-5% के स्विंग रिलायंस में मौजूदा लेवल से बनने चाहिए। मेरे ख्याल से बढ़िया व्यू आपको RIL पर आता हुआ दिखा है और कुछ समय पहले एक खबर भी आपने चलती हुई देखी थी रिलायंस जियो को लेके, जहां पर कोविड समस्या से जूझने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स में बढ़िया फेरबदल होती हुई दिखी है। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर है। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास दिखेगा। अगर आप यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल लेते हैं या शॉर्ट कॉल लेते हैं तो ज़रूर एक इंडिपेंडेंट व्यू लीजिए बाजार में। चलिए वीरेंद्र जी, बातों बातों में वोल्टास जो है वो वापस 4 डिजिट में आपको आता हुआ दिख रहा है। 1017 का प्राइस और यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम, लगभग 43 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए क्या करना चाहिए, कहाँ वॉल्यूम एक्शन और कौन कौन से इसके ऑप्शंस चहकते हुए दिख रहे हैं? जी हाँ, एक तो शैल जी बताता हूँ यहाँ पे कि जो हमने एल&टी का ऑप्शन लिया था 24 रुपए पे, वो 28 हो गया। तो इसको, ये आपके ग्रिप में है, इसको लेके चलिए। इंट्राडे ब्रेकआउट है एल&टी में एक और फ्रेश, तो इसको इसको लेके चलिए। अब ये 28 पे ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, स्क्रीन पे रखिएगा। जो वोल्टास का शैल जी ने जिक्र किया, वोल्टास में एट द मोमेंट क्या हो रहा है याद रखिएगा। पिछली 3 कैंडल्स यानी मंगलवार 11 मई की 12 मई की कैंडल का हाई एग्जैक्टली इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्रॉस हो रहा है। एक बार आप इसकी 1020 की कॉल लेके आइए, मैं उसको बताता हूँ आपको एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना चाहिए। voltas.call.01020 ये ट्रेड कर रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली, मैं बताता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से प्रीमियम आ रहा होगा इसका, 30.65 पर ट्रेड कर रही है। राहुल जी अप्रोच करें इस ट्रेड को, 31 पे ट्रेड करती है और अगर ये 1016 1017 की ट्रेजेक्ट्री पार कर जाए तो 31.20 के इसके प्रीमियम पे आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वोल्टास ने पिछले 3 दिनों में काफी ऊपर नीचे वोलेटिलिटी दिखाई है और स्टॉक यहाँ पर कल की सेल कैंडल को नेगेट कर रहा है।
मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 1020 1030 का जो एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है वो निकलने के बाद आई थिंक एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो राउंडिंग बॉटम है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से 1050 1080 तक के लेवल पोजिशनल बेसिस पे वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस में 1030 का लेवल मुझे लगता है कि टेस्ट होना चाहिए, वो केस में आपको ऑप्शन में अच्छी कमाई हो सकती है ऊपर की तरफ। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें स्टॉप लॉस देखें तो यहाँ पर 985 का स्टॉप लॉस कैश के हिसाब से आइडियल रहेगा कॉल ऑप्शन को लेने के लिए। और आई थिंक यहाँ पर एक जो मोमेंटम जो स्टॉक ने पकड़ा है आई थिंक ये बरकरार रहेगा। ये आपके सामने फिलहाल चर्चा हो रही है वोल्टास की, और वीरेंद्र जी इस बात से बिल्कुल जुड़ेंगे मेरे साथ कि जो दिल्ली की गर्मी है उसमें आपको नॉर्थ इंडिया में कम से कम बढ़िया ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे वोल्टास के लिए, एयर कंडीशनर्स के लिए। चलते हैं अब ऐसा करते हैं, हमारे मित्र राजेश अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं कलकत्ता से, स्वागत करते हैं उनका